नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उली पर। आज का क्वेश्चन है 32 को दो भागों में बांटो जिनका गुणनफल 252 हो। ठीक ना। तो चलिए 32 को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि इसको 32 को दो भागों में बांटेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे। जैसे माना माना कि पहला पहला भाग, इसको आप मान लीजिए x। ठीक है। फिर लिखेंगे तथा दूसरा भाग, इसको भी आप मान लीजिए 32 को दो भाग में बांट रहे हैं तो 32 माइनस एक्स कर देंगे तो ये दूसरा भाग बनेगा। ठीक है। क्या भाग बना? ये दूसरा भाग बना, ये पहला भाग बन गया। अब कह रहे हैं कि जिनका गुणनफल 252 हो, तो अब दोनों को गुना करेंगे तो 252 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। देखिए या लिख लेंगे पर्सन से गुना कीजिए x गुने 32 माइनस एक्स, तो दोनों को गुना करते हैं तो 252 के बराबर हो रहा है। ठीक ना। फिर देखिए अब क्या करेंगे, आप गुना कीजिए x गुना 32 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 32x। एक्स गुना माइनस एक्स हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है। बराबर क्या 252। ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में लाना है। तो क्या करना है, तो 32 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा कितना 252। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो बच गया आपका 0। अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस एक स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाला एक जगह लिखेंगे, एक स्क्वायर लिखे, उसके बाद 32x माइनस 252 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें क्या है कि माइनस एक स्क्वायर है, लेकिन माइनस एक स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको सभी को माइनस एक से गुना कर देना है। ठीक ना। यहाँ लिखेंगे सभी को माइनस एक से गुना करने पर। ठीक है। चलिए गुना करते हैं। देखिए माइनस एक गुने माइनस एक स्क्वायर, तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है। तो यह माइनस है, यहाँ माइनस में, जब दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 32x। ठीक है। देखिए माइनस से यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 252 बराबर क्या 0 बच गया यहाँ। ठीक है। वो सॉरी यहाँ प्लस में है ना, प्लस में तो ये माइनस में रहेगा, सॉरी माइनस में रहेगा, ये प्लस में है, ये हो जाएगा ये माइनस, बराबर क्या बचेगा 0। ठीक ना। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 1 2 3 ठो है ना। अब देखिए एक्स का गुना कितना है, एक गुना 252 कीजिए, 1 गुना 252 तो होगा कितना 252। अब इसको गुणनखंड करके हमको कितना लाना है, माइनस 32x लाना है। ठीक ना। क्या करेंगे, इसको 252 को कितने से कटाएंगे पहले देखेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 14 से कटाइए, 14 से अब इसमें भाग देते हैं तो ये 18 बार में ये कट जाएगा। ठीक ना। तो इसका गुणनखंड क्या, 252 का गुणनखंड क्या निकला 14 और 18। ठीक ना। तो शर्त यहाँ माइनस 32 पूरा करना है। तो क्या करेंगे, -14 अब प्लस सॉरी -14 अब -18 दोनों को जोड़ेंगे तो -32 के बराबर होगा। ठीक ना। एक्स है तो दोनों में एक्स दे देना है। ठीक ना। देखिए एक स्क्वायर किए, जैसे देखिए -18 है तो -18 लिखेंगे, -18x, फिर लिखेंगे -14x, को दोनों को जोड़ेंगे तो -32x के बराबर होगा। ठीक है। तो प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद 252 बराबर 0। आप इसको 1 2 3 4 हो, आप 2 का जोड़ी लेंगे, 2 को जोड़ ले लिए, इसको भी 2 का जोड़ ले लिए। ठीक ना। आई दोनों में से कॉमन चीज़ को आप निकाल लीजिए। ठीक ना। तो कॉमन चीज़ क्या है, देखिए एक्स यहाँ भी एक्स है तो एक्स निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ केवल एक्स बचेगा। अब -18 बचा। ठीक है। तो यहाँ भी निकालेंगे। देखिए 14 जो है 252 में पूरी तरह कटेगा, सॉरी यह 252 है, 252 है,
14 से भाग देंगे 252 में, ये पूरी तरह कटेगा। तो क्या करेंगे, 14 को आप निकाल लीजिए। यहाँ क्या क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब -14 से 252 में काटेंगे तो क्या बचेगा, ये -18 बचेगा आपका। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या, 0। ठीक है ना, दोनों बराबर हैं तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। एक्स -18 ले लिए। ठीक है, जो बाहर में जो उसको भी ले लेंगे, एक्स -14। ठीक ना, अब बारी बारी से एक्स का मान निकालेंगे दोनों का। तो एक्स -18 बराबर 0, यहाँ भी एक्स -14 बराबर 0। तो एक्स का मान कितना होगा, जब -18 0 के पास लाएंगे हो जाएगा ये +18। इसी तरह एक्स बराबर -14 0 के पास लाएंगे हो जाएगा +14। ठीक है, तो संख्या क्या निकला, तो संख्या आपका निकल के आ गया, पहला संख्या पहला निकल गया आ जाएगा एक्स। एक्स क्या मान, कोई एक ले लेते हैं, 18 मान ले लिए। ठीक है, फिर दूसरा भाग क्या माने हैं, 32 एक्स, 32 - एक्स। ठीक है ना, क्या करेंगे, 32 में एक्स का मान क्या 18 लिए हैं, तो 18 को यहाँ रखिए, आप उसको घटा दीजिए। 12 में 8 चला जाए, बचेगा 4। यहाँ बचा कितना, 2 में चला जाए 1, यानी 18 और 14 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 18 और 14 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 32 को 2 भागों में बांटो जिनका गुणनफल 252 हो। जिनका गुणनफल है, इस 32 को जो है क्या करेंगे, इसी को गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना, गुणनखंड करके हमको कितना लेना है, 32। 2 ठो का गुण, जो 252 का गुणनखंड जब करेंगे तो उनका योग करते हैं तो 32 के बराबर होगा। जैसे 14 से भाग देंगे 252 में, तो कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 18 बार में। ठीक है, यानी 252 का गुणनखंड क्या निकला, 14 और 18, दोनों को योग करेंगे तो 32 के बराबर होगा। ठीक है, तो संख्या क्या निकला, 14 और 18। यहाँ लिख लेंगे संख्या बराबर 14 और 18, ये आपका आंसर हो गया शॉर्ट ट्रिक से। ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक से। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी से समझ में आवे। देखिए क्वेश्चन है, 26 को 2 भागों में बांटो जिनका गुणनफल 165 हो। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरह। इसको पहले मान लेंगे, माना कि पहला भाग क्या मानेंगे, एक्स। पहला भाग एक्स माने, तथा दूसरा भाग क्या मानेंगे, इसको मान लीजिए 26 - एक्स, ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, इनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, 165 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे पर्सन से देखिए एक्स गुने 26 - एक्स गुना किए तो कितना होगा, 165। ठीक ना, अब इसको गुना कीजिए, एक्स गुना 26 कितना होगा, ये 26x, एक्स गुना -x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 165। ठीक है, फिर देखिए 26x - एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 165। यहाँ क्या बचा है, 0। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं। तो पहले एक स्क्वायर लाएंगे, एक स्क्वायर लिखे पहले, -1 स्क्वायर, तो यहाँ +26x है। ठीक है, तो माइनस है 165, यहाँ बचा 0। ठीक है ना, फिर देखिए आप इसको क्या करेंगे, देखिए -1 स्क्वायर है या माइनस है, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, सभी को -1 से गुना करना है। गुना करने पर लिख लेते हैं, और गुना कीजिए, -x स्क्वायर गुना -1 तो हो जाएगा ये +x स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस है यहाँ माइनस है, जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा -26x। ठीक है ना, अब इसको गुना करेंगे, -1 गुना -165 हो जाएगा ये +165 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखिए अब द्विघात समीकरण में आ गया। अब कह रहे हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे। 1 गुना 165 तो कितना होगा, 165 होगा। अब इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करके हमको यहाँ -26x पूरा करना है। ठीक ना, कितना पूरा करना है, -26x। तो चलिए इसको 11 से इसमें भाग देते हैं 165 में,
तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 15 बार में। और दोनों को जोड़ेंगे तो -26x के बराबर होगा। जैसे x² लिखे, माइनस इसमें माइनस में, इसमें भी माइनस बैठा देना, ठीक ना। -15x -11x, दोनों को जोड़ेंगे तो -26x के बराबर होगा, ठीक है। तो प्लस लिखेंगे 165 बराबर 0, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए दो दो का लगू तो सॉरी, दो दो को जोड़ी ले लेंगे, यहाँ जोड़ी ले लेंगे 2 ठो का, यहाँ भी जोड़ी ले लिए 2 ठो का। इसमें से कॉमन चीज़ निकालेंगे, ये x निकालिए तो क्या बचेगा, यहाँ x माइनस बच गया यहाँ 15, इसको भी यहाँ 11 निकाल लिए। क्यों, क्योंकि 165 में पूरी तरह कटेगा 11 से। तो क्या करेंगे, 11 को निकालिए तो क्या बचेगा, यहाँ x -11 से 165 भाग देंगे तो हो जाएगा ये 15, ठीक है। यहाँ क्या बचा 0। फिर देखिए ये दोनों बराबर है तो कोई दोनों में से कोई एक लेते हैं, तो x -15 ले लिए, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो बाहर जो निकालेंगे उसको लेंगे x, यहाँ x में x और -11, x -11, ठीक है। अब बारी बारी से x का मान निकालेंगे, x -15 बराबर 0, यहाँ भी x -11 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, -15 जो 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा ये +15, ठीक है। उसी तरह x बराबर x -11 है, 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा +11, ठीक है। तो संख्या क्या निकला, पहला भाग क्या निकला, तो पहला भाग लिखेंगे, पहला भाग क्या माने थे x, दोनों में से कोई एक मान लीजिए, 15 ले लेते हैं, तो 15 ले लिए पहला भाग, ठीक है। तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग आपका होगा, माने हैं 26 -x माने हैं, ठीक ना। तो 26 लिखे, x का मान कितना मान निकाले हैं, 15 लिए हैं, दोनों से कोई एक लिए हैं, 15 हम लिए हैं, तो 15 यहाँ ले माइनस कीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 में 5 चला जाए 1 बचेगा, और 2 में चला जाए 1, 11, यानी 15-11 या 11-15 दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।